Hello everyone, I am Barkha Agarwal and I have qualified my UGC NET JRF examination with 99.97 percentile and AIR 18. I welcome all to my new channel. Guys, ये चैनल बेसिकली कॉमर्स के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किया करूँगी. आपको कुछ भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन कमेंट मी बिलो एंड आई विल पॉजिटिवली ब्रिंगिंग दोज टॉपिक फर्दर. आई होप ये जर्नी बहुत अच्छी होगी हम दोनों के लिए. मैं आपको कुछ सिखा पाऊँगी. तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे नीड, वांट और डिमांड के बीच का डिफरेंस. ठीक है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीड, वांट और डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है. बहुत लोग इसे सिमिलर समझते हैं. तो आज इनका मैं कोशिश करूँगी कि इनका डिफरेंस मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ नीड, वांट एंड डिमांड का डिफरेंस. सो लेट्स स्टार्ट. नीड. Needs are the essential things to fulfill the states of deprivation for our survival. Needs can be basically divided into physical needs, social needs and individual needs. Needs क्या होता है ना, needs हमारा होता है कुछ ऐसा चीज़ जो हमारे state of deprivation को fill कर सके. That means जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, need for water. Need for, अगर आप thirsty है तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वाटर की. अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाने की ज़रूरत है, तो वो आपकी क्या हो गई? नीड. ठीक है, अगर आप रास्ते में सो रहे हो तो आपको एक शेल्टर की ज़रूरत है, राइट? दैट इज़ योर नीड. ठीक है, तो नीड होता है कुछ ऐसा स्टेट या कुछ ऐसा चीज़ जो आपके सेटिस्फैक्शन को फिल कर सके, जो आपको ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए. आपको एक लाइफ रहने के लिए, एक सर्वाइव करने के लिए वो नीड की ज़रूरत है. जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये हो जाता है आपका नीड. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नीड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिजिकल नीड, सोशल नीड्स एंड इंडिविजुअल नीड. What are physical needs? Physical needs include the basic human requirements such as air for breathing, food, water, clothing and shelter. Physical needs क्या होता है? जो include करता है हमारा food, हमारा water, हमारा clothing system and our shelter. सोशल नीड्स क्या होता है? बाय सोशल व्हाट डू मीन? सोशल मीन्स आपका फैमिली हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, ये सब होता है आपकी सोशल नीड, जो आपको एक बिलोंगिंगनेस का फीलिंग करवा सके, राइट? वो आता है सोशल नीड्स. इंडिविजुअल नीड्स. इंडिविजुअल नीड्स कैन बी वेराइड डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनस परसेप्शन, नॉलेज एंड एनवायरनमेंट. इंडिविजुअल नीड ना फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जो है वो सब्जेक्टिव होता है, वो डिफर करता है. सपोज आप फोटोग्राफर हो तो आपको कैमरा की नीड होगी. कोई और पर्सन इंजीनियर है तो उसे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ और पर्पस के लिए चाहिए. ठीक है, एक अगर सीए फॉर्म है तो उसे क्या चाहिए होगा? उसे लैपटॉप चाहिए होगा, है ना? उसके लिए वो नीड है. तो हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो होता है ना, नीड डिफर करता है. एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इक्विपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इन अ सिमिलर वे अगर कोई और पर्सन है जैसे फोटोग्राफर है, उनके लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है. तो दो पर्सन की नीड जो है वो डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कोई बच्चा है उसके लिए ये सब नहीं, उसको गेम्स है, उसकी नीड्स गेम्स है, लाइक टॉयज़, उसके लिए वो नीड हो गई, राइट? तो पर्सन टू पर्सन जो है वो नीड जो है डिफर करती है. आई होप आई एम क्लियर. नीड वो होता है ना जो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, नीड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज विच आर फिजिकल नीड, सोशल नीड्स एंड इंडिविजुअल नीड. फिजिकल नीड्स इज द बेसिक नीड्स विच आर इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर. सोशल नीड हमारा होता है जो बिलोंगिंगनेस का फीलिंग हमें दे. एंड इंडिविजुअल नीड वो होता है जो हर एक इंडिविजुअल के परसेप्शन पर डिफर करता है, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, नीड की बात आई है तो नीड में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मैस्लोस हायरार्की नीड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैस्लोस के एक हायरार्की नीड था जो क्या बताता है वो पढ़ेंगे. ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी इसे कहते हैं. Maslow hierarchy of needs are so called as 5-tier model of needs has specified human needs into 5 level as in the following. ठीक है, मैस्लोस जो है ना वो हर जगह आपका आ जाता है. ये थ्योरी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा. देखिए, मैस्लोस का फर्स्ट लेवल नीड्स क्या होता है? फर्स्ट लेवल ऑफ नीड्स आर द साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, आई एम सो सॉरी, विच आर एसेंशियल फॉर अस टू सर्वाइव. ये नीड्स ना बहुत ही बेसिक नीड्स होता है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए. क्यों? ये क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज ये क्या इंक्लूड करता है? एयर फॉर ब्रीदिंग, वाटर, फूड, स्लीप, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. क्या आप लाइफ अपना इमेजिन कर सकते हो इसके बिना? नहीं ना. आपको फूड चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको घर चाहिए. तो वो क्या हो जाता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब आपका बेसिक नीड होता है. ठीक है, जिसका पूरा होने के बाद ही आप फर्दर अपने सेकेंड लेवल नीड्स पे मूव ऑन करते हैं. The second level of the needs are the needs for safety. Safety. The safety needs can include personal security, safety of resources, safety of employment,
सेफ्टी इन प्रॉपर्टी एंड हेल्थ क्या होता है ना, अब आता है सेकंड लेवल नीड्स. फर्स्ट लेवल इज द फिजियोलॉजिकल नीड्स, द सेकंड लेवल विल बी द सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स हमें क्या बताते हैं ना कि हमें सेफ्टी मिले, जैसे जॉब का सिक्योरिटी मिले, हमें एम्प्लॉयमेंट में जहाँ हम काम कर रहे हैं ये नहीं कि ऊपर से पंखा के गिर गया, थोड़ी ना ये होगा. आपको अपना सेफ्टी चाहिए, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो, हाइजीनिक हो, राइट. आपका जो प्रॉपर्टी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का प्रॉपर्टी एंड हेल्थ आपका जो है वो सेफ्टी, क्योंकि आपको इंश्योरेंस देता है आपका कंपनी, तो वो भी एक तरह का सिक्योरिटी नीड्स हो गया, राइट. तो सेकंड इज सेफ्टी, मतलब आपको सेफ्टी मिले, कहाँ भी आप जहाँ काम करो वहाँ पे भी सेफ्टी मिले, राइट. तो ऑल द सेफ्टी नीड्स आर द बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमन एज वेल. Moving forward, the third level of Maslow hierarchy of needs is the need of love, the need to belong, the need to have friends and family. So this needs level of need is called as the social need. Social need क्या होता है ना कि आप अपनी सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हो, आपको ऐसा फील आना चाहिए कि लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हो, लाइक आप इस सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली है, आपको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलना चाहिए, राइट. तो वो हो जाता है आपका सोशल नीड. The fourth level need is the need of esteem, self-esteem. In this level, we like to feel confident and have a sense of achievement in what we do. एस्टीम नीड्स में क्या होता है ना बच्चे कि एस्टीम नीड में आप क्या होता है, आपको लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको रिकग्नाइजेशन मिले, रिस्पेक्ट मिले. जब आप पहले जॉब नहीं करते हो एंड देन ग्रेजुअली आप जॉब करने लग जाते हो, तो क्या आपके फैमिली का परसेप्शन चेंज नहीं होता, क्या लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करने लगते. वो होता है एस्टीम, मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट भी कर रहे हो और आपको रिस्पेक्ट मिल भी रहा है, रिकग्नाइजेशन मिल रहा है आपको अपने ग्रुप में. सो दिस लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि अब आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है. वी लाइक टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स इन दिस लेवल, ठीक है. तो सेल्फ एस्टीम होता है आपका बेसिकली रिस्पेक्ट, मतलब आप कहीं काम कर रहे हो और आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड से आपको रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, वो होता है आपका एस्टीम नीड्स. The fifth one is self-actualization need. The self-actualization is basically a need for wanting morality, a sense of morality, a need for acceptance and also creativity. जहाँ पे ना आप creativity enhance कर लेते हैं, मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम को ना एक innovation के साथ solve करने लग जाते हो. ये आपका जो है ना सबसे highest level need होता है. self actualization के ऊपर कोई need नहीं है, यहाँ पे आप खुद के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने लग जाते हो, आपका माइंड जो है ना वो क्रिएटिवली वर्क कर रहा है, आप इनोवेटिव हो जाते हो किसी भी चीज़ में, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हो. इन अदर वर्ड्स द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन बी कॉल्ड एज अ लेवल ऑफ फुल पोटेंशियल, जहाँ पे आपका जो है फुल पोटेंशियल यूज़ हो जाता है, आप हर नीड्स को आप अचीव कर लेते हो, राइट. वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. तो मैस्लोस क्या बोलता था ना, सबसे पहले हम अपना जो है बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे, विच इज़ द फिजियोलॉजिकल नीड. Only after the satisfaction of the physiological need, we will move forward to the safety needs. After the fulfillment of the safety needs, we will move forward to the love, that is the social need, and the fourth one, esteem needs, and then finally you will reach the self-actualization need. There is no level jumping. ये नहीं कि आप सीधा फिजियोलॉजिकल से सेल्फ एस्टीम की तरफ जंप करके, नो, इट इज़ नॉट अलाउड. आपको स्टेप बाय स्टेप हर कुछ फॉलो करना पड़ेगा, और एक नीड जब आपका सेटिस्फाई होगा तभी आप फर्दर दूसरी तरफ मूव कर सकते हो. आई होप आई एम क्लियर. ये 5 नीड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है. चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या क्या होता है, यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड करता है फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट, ठीक है. ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया. सेफ्टी नीड्स इंक्लूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड है. एस्टीम इज द प्रेस्टीज, लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट, और यू कैन से रिस्पेक्ट, आई एम सो सॉरी गाइस, रिस्पेक्ट. एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आता है आपका जहाँ पर आप वंस फुल पोटेंशियल आ जाता है, एंड इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, जहाँ पे आप इनोवेटिवली एंड क्रिएटिवली किसी काम को करने के लिए डेवलप कर जाते हो, वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाता है, राइट. तो ये आपका होता है सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपका बेसिक नीड्स होता है. देन आपका एस्टीम एंड बिलोंगिंगनेस आपका साइकोलॉजिकल नीड्स होता है. एंड द हाईएस्ट लेवल विच इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स. आई होप इस डायग्राम से आपको सब क्लियर हो गया हो, और अगर कुछ भी डाउट हो इसमें, अगर कुछ भी पॉइंट समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है हमारा 5 टाइप्स ऑफ नीड्स, ठीक है. तो नीड्स हमारा जो है वो 5 टाइप का होता है. व्हाट आर दोस 5 टाइप्स ऑफ नीड? नंबर 1 इज द स्टेटेड नीड्स. स्टेटेड नीड्स क्या बताते हैं ना, अ कस्टमर वांट्स टू बाय अ कार एंड इफ ही सेज ही नीड्स अ कार, देन सच नीड इज नेम्ड एज स्टेटेड नीड्स. स्टेटेड वर्ड से ही समझिए, स्टेट कर रहा है मतलब बता रहा है मुझे इसकी नीड है. अगर आप बता रहे हो ना मुझे फ़ोन की नीड है, वो आपकी हो गई स्टेट नीड.
अगर आप बता रहे हो मुझे कार की नीड है, तो वो क्या हो गया आपकी स्टेटेड नीड, मतलब आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना वो चीज़ आप बताते हो, ठीक है, राइट, वो हो जाता है आपका स्टेटेड नीड। द नेक्स्ट वन इज द रियल नीड। Real need, when the customer wants a car for actual need, like he needs a car for going to work with low operating cost, not low initial price, then such need is known as the real needs. Real needs क्या होता है ना कि जब आप अपना रीज़न बताते हो मुझे क्यों चाहिए वो कार, राइट, आपको कैसा वो कार चाहिए। जैसे आप बता रहे हो मुझे कार इसलिए लेना है क्योंकि मुझे ऑफिस जाने में प्रॉब्लम होती है, मुझे हर वक्त ऑटो करके जाना पड़ता है, तो मुझे ऐसी कार चाहिए जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो लो हो, ठीक है। तो वो हो जाता है रियल नीड्स, कि आपका रियल मोटिव क्या है उस कार के पीछे और आप क्यों उस कार को खरीदना चाहते हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड तो अनस्टेटेड नीड्स। अनस्टेटेड नीड्स क्या बताते हैं, कस्टमर ऑल्सो एक्सपेक्ट्स अ गुड आफ्टर सेल सर्विस। अनस्टेटेड नीड्स, आप कुछ भी सामान लेते हो, आप क्या सोचते हो मुझे उसका आफ्टर सेल सर्विस भी मिलने, पोस्ट सेल सर्विस मिले, राइट, पर वो आप लाइक बोलते नहीं हो ना डायरेक्टली, बट ये आप सोचते हो आपको मिलना चाहिए, तो ये क्या हो गया अनस्टेटेड नीड्स, ठीक है। तो अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस का आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो जो आप मेंशन नहीं करते हो जनरली, तो वो क्या होता है अनस्टेटेड नीड्स, मतलब वो नीड्स को आप मेंशन नहीं किए हो बट यू वांट इनसाइड कि वो नीड आपको मिल जाए, राइट, तो वो होता है आपका अनस्टेटेड नीड। Stated need is जब आप बताते हो which is the car. Real needs is the motive, real motive, like you want a car to go to work with low operating cost. The unstated needs is the needs which which you expect, like after sale service which you expect, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो। The next one is the delight need. Delight need, the customer would like the dealer to include a gift with a car such as GPS navigation system or music system to delight him, but he doesn't clearly express that he wants something with the car. This kind of need is known as delight needs. Delight need क्या होता है, अगर आपकी मॉम आपको अचानक से चॉकलेट देती, वो आपको क्या हो गया, डिलाइट कर दिया वो चीज़, वही होता है डिलाइट नीड। क्या होता है, जब आप उस चीज़ को आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, एज अ गिफ्ट। अगर आप कार खरीद रहे हो और आपको म्यूज़िक सिस्टम फ्री मिल गया, आपको GPS नेविगेशन फ्री मिल गया, या आपको इंश्योरेंस फ्री मिल गया, चलो ऐसे मिलता नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कह रही हूँ, तो वो आपको क्या किया, वो आपको डिलाइट कर दिया। सपोज़ आप रेस्टोरेंट में रहने गए हो और होटल में रह रहे हो आप, और होटल में जब आप लाइक आप गए रूम में, आपका फ्रीज़ है और फ्रीज़ के अंदर आपको चॉकलेट्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, तो आप क्या हो गए उस चीज़ को देख के डिलाइट। आजकल हर होटल में एक हैम्पर भी इंक्लूड रहता है, तो वो क्या होता है डिलाइट नीड होता है, क्योंकि वो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो बट वो चीज़ आपको अचानक से मिल जाता है एंड उस चीज़ को देख के आप बहुत लाइक डिलाइटफुल हो जाते हो, तो वो होता है आपका डिलाइट नीड, राइट। सीक्रेट नीड, needs that the customer feels reluctant to admit. Example, the customer wants a car for status symbol so that he can show his friend. सीक्रेट नीड वो होता है ना जो आप कभी किसी को नहीं बताते हो, लेकिन मन ही मन आप चाहते हो कि मैं ये इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना स्टेटस दिखाना है। एप्पल आईफोन जनरली लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि उनका स्टेटस सिंबल है, क्योंकि वो दिखाता है, एप्पल इज़ अ ब्रांड जो दिखाता है कि हाँ इसके पास एप्पल का फ़ोन है, राइट, तो वो एक एक्ट करता है एज अ स्टेटस सिंबल। इन अ सिमिलर वे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, भाई साहब मैं कार तो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो स्टेटस सिंबल की तरह एक्ट करता है, लेकिन वो चीज़ मैं किसी को नहीं बताने वाला, वो तो मेरे मन की बात है, तो वो हो जाता है सीक्रेट नीड विच इज़ इनहेरेंट इन यू, इनसाइड यू, विच यू नॉट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट, इट्स जस्ट आपको पता है एंड यू आर नॉट लाइक टेलिंग कि हाँ मुझे ये किस लिए चाहिए, ठीक है, वो बस आप एज अ स्टेटस सिंबल है इसलिए आप खरीद रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो सोसाइटी में आपको रिकग्नाइजेशन मिले क्योंकि आपके पास कार हो, है ना, इसीलिए होता है सीक्रेट नीड। आई होप आई एम क्लियर, ये पांचों नीड आपको समझ आ गया हो। डिलाइटेड नीड वो होता है जो देख के आपको खुशी होती है अचानक से, राइट, एंड सीक्रेट नीड वो होता है जो आप किसी को बताते नहीं हो, जो आप एडमिट करने में रिलक्टेंट फील करते हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हमारा नीड्स का सब कंप्लीट हो गया, नीड क्या होता है, नीड का मैस्लोज थ्योरी क्या था एंड आपका कितने टाइप्स का नीड होता है। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू वांट्स। देखिए वांट्स क्या होते हैं ना, नीड वो होता था जो आपका जो है आपको वो सेटिस्फैक्शन, मतलब आपके सर्वाइवल के लिए आपको ज़रूरी था नीड, राइट। वांट्स वो होता है ना कि आप क्या चाह रहे हो, दैट इज़ वांट। दैट मीन्स अगर आपको भूख लगी है तो या तो आप नॉर्मल रोटी ऑर्डर कर लोगे या तो आपको पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है, बट आप क्या चूज़ करते हो, पिज़्ज़ा, दैट इज़ वांट। मतलब आपका वांट क्या होता है ना, एक पर्सन टू पर्सन जो है वांट भी डिफर कर सकता है। देखिए क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। वांट इज़ अ डिज़ायर one wishes to possess for. Wants are directed by a surrounding towards reaching certain needs. Therefore, human wants can be varied depending on each individual perception, environment, culture and society. Wants जो है ना वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है,
कल्चर के अकॉर्डिंगली, परसेप्शन के अकॉर्डिंगली, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। सपोज़ आप कैलकटा में रहते हो, कैलकटा में ना लाइक वहाँ पे थोड़ा नॉनवेज का ज़्यादा ट्रेंड है, लाइक वहाँ पे बंगाली ज़्यादा है ना, तो वो लोग के लिए नॉनवेज ज़्यादा वैल्यूएबल है। वैसे ही अगर आप कोई लाइक जेन्स को देख लो तो वहाँ पे क्या होता है, नॉनवेज एकदम नहीं है। तो वो क्या है, कल्चर का डिफरेंस आ गया, राइट। तो ये आपका वांट हो गया, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द कल्चर, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, वो ठीक है। सपोज एक बच्चा है, इसे भूख लगी है, आप इसे रोटी दोगे और पिज़्ज़ा दोगे तो वो क्या प्रेफर करेगा, ऑब्वियसली ये पिज़्ज़ा प्रेफर करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी ग्रैंड मदर है, उन्हें आप रोटी या पिज़्ज़ा में कुछ ऑफर करोगे तो शी विल ऑफर चपातीज, राइट। तो क्या हो गया, वो डिफ़र कर गया। हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर, हमारी परसेप्शन, एनवायरनमेंट, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है वॉन्ट्स जो है वो डिफ़र करते हैं। इधर यू कैन चूज़ पिज़्ज़ा और यू कैन चूज़ रोटी। अब आप बोलोगे हम तो पिज़्ज़ा ही चूज़ करेंगे, रोटी कौन चूज़ करेगा, चपाती, ना ना ना, हम तो पिज़्ज़ा ही चूज़ करेंगे। चलिए मुझे पता है, आगे बढ़ते हैं। वन पर्सन वॉन्ट कैन बी अनदर पर्सन नीड्स। आप ऐसा हो सकता है ना कि आपका जो वांट है वो दूसरे पर्सन का नीड हो सकता है ना। जैसे आप चाहते हो पिज़्ज़ा खाना, पर किसी का वो चीज़ नीड भी हो सकता है, वो चीज़ किसी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो। सपोज़, ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप चाहते हो कि आपके पास एक DSLR हो, ठीक है, वो तो आपका वांट है, ज़रूरी, क्योंकि आपके लिए DSLR इतना वैल्यूएबल नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है, वो आप जस्ट सिर्फ अपनी हॉबी के लिए ले रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड एक फोटोग्राफर अगर होगा ना बच्चे, इसके लिए ये जो है ये नीड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फोटोग्राफर है और उसे DSLR चाहिए ही अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो जब तक उसके पास DSLR नहीं होगा वो क्लिक कैसे करेगा पिक्चर्स। तो वो क्या हो जाता है ना कि वो आपका उस पर्सन के लिए नीड हो गया। पर्सन हु इज़ अ फोटोग्राफर, उसके लिए DSLR क्या हो गया, आपका नीड। वेयरएज अ नॉर्मल पर्सन हु जस्ट वांट अ DSLR फॉर हिज लाइक हॉबी, तो उसके लिए क्या हो गया, वांट हो गया। इट्स नॉट अ नीड फॉर हिम और हर। इन अ सिमिलर वे क्या होता है ना कि पर्सन टू पर्सन जो है, किसी एक पर्सन का जो नीड होता है वो वांट्स बन सकता है, और किसी का वन पर्सन का जो वांट है ना वो दूसरे पर्सन का नीड बन सकता है, राइट। तो ये जो है इसमें ये डिफरेंस होता है। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। देखिए जैसे वांट हो सकता है आपका पिज़्ज़ा, मर्सिडीज़, 5 स्टार होटल, मैकबुक, और इन सिमिलर वे ये किसी का भी जो है नीड भी बन सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि नीड होता है ज़रूरी सर्वाइवल के लिए, वेरस वांट होता है जो आप चॉइस आपके पास रहता है, उसमें से आप चाहते हो कि ये मुझे ये मिल जाए। अगर आप चाहते हो कार खरीद रहे हो तो आप मर्सिडीज़ भी खरीद सकते हो या आप नॉर्मल कार भी खरीद सकते हो, लेकिन जब आप मर्सिडीज़ ऑप्ट करते हो तो वो आपका वांट हो गया, वो आपका नीड नहीं हुआ, क्योंकि आप एक नॉर्मल कार से भी काम चला सकते थे ना, बट नहीं, आपने मर्सिडीज़ चूज़ किया तो वो आपका वांट हो गया, राइट। तो वो होता है वांट। मूविंग फॉरवर्ड, डिमांड। डिमांड क्या होता है, देखिए जो हमारा डिज़ायर होता है, जैसे आप मर्सिडीज़ खरीदना चाहते हैं, राइट, और मर्सिडीज़ आप खरीद रहे हो लेकिन आपके पास वो पैसे नहीं उस चीज़ पे स्पेंड करने के लिए, यू आर बैक बाय दैट परचेजिंग पावर, वो हो जाता है डिमांड, ठीक है। जब आप किसी चीज़ का डिमांड कर लेते हो, आपके पास सफिशिएंट फंड है उस चीज़ को लेने के लिए, वो हो जाता है डिमांड। Need or wants turn to be demand when a customer is willing and having the ability to buy that needs or wants. जब आपके पास वो एबिलिटी आ जाता है उस चीज़ को खरीदने का, राइट, जब आपके पास वो परचेजिंग पावर आ जाता है, परचेजिंग पावर, एंड वो परचेजिंग पावर क्या होता है, मनी। दैट मीन्स इट इज backed by मनी और परचेजिंग पावर, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को डिज़ायर करते हो और आपके पास एबिलिटी है वो खरीदने के लिए, आपके पास वो सफिशिएंट फंड है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा डिमांड। आई होप आई एम क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डिमांड्स इन मार्केटिंग विच कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द मैनेजर ड्यूरिंग डिमांड फोरकास्टिंग। 8 टाइप का डिमांड होता है, चलिए वो पढ़ते क्या क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके NTA में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव डिमांड। Negative demand is the demand which are generally disliked by the people and they try to avoid it. The product may be beneficial but the customer do not want it. क्या होता है ना कि ये डिमांड जो होता है ना, जो पर्सन खरीदना नहीं चाहता है, जैसे इंश्योरेंस, क्या आप खरीदना चाहते हैं, कोई चाहता है कि वो मरे, नहीं ना, बट इंसान मजबूर है, बट वो चाहता नहीं है, बट कस्टमर को फिर भी खरीदना पड़ता है, राइट। डॉक्टर के पास कोई जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, बट फिर भी
जाना पड़ता है अगर आपकी तबीयत खराब हुई। तो नेगेटिव डिमांड वही होता है, इसे डिमांड विच आर जनरली डिसलाइक, जो डिसलाइक होता है, कोई इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता, जो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता और उसको सब अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट में भी बेनिफिशियल, प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ना, इंश्योरेंस करवाएं, फ्यूचर में आपको काम आ सकता है वो पैसे, आपको डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपका जो लाइक डिजीज़ है वो क्योर हो सकता है, तो वही होता है। बट कस्टमर चाहता नहीं उस चीज़ को, लाइक डिमांड फॉर इंश्योरेंस एंड डेंटिस्ट, ठीक है। नेगेटिव डिमांड वो होता है। नो डिमांड, पीपल विल हैव नो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स दे आर अनअवेयर और अनइंटरेस्टेड ऑफ, ठीक है। जो है ना, जैसे अगर आप बोलोगे एक यू नो ट्रेडिशनल, लाइक आपकी ग्रैंडमा है, ठीक है, अब ग्रैंडमा को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, टेक्नोलॉजी, तो विल शी डिमांड फॉर लाइक एन आईफोन? नहीं ना, ये आईफोन के लिए डिमांड नहीं करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। शी फाइन विद द लाइक ट्रेडिशनल फ़ोन, राइट, तो नोकिया के फ़ोन से ही फाइन है, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, नो डिमांड। जब वो चीज़ के बारे में वो अवेयर ही नहीं है या तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो हो जाता है नो डिमांड। लाइक न्यू एजुकेशनल प्रोडक्ट्स एंड एजुकेशनल कोर्सेज, और कुछ एजुकेशनल कोर्स ये होता है, जैसे अगर आप सीए परस्यू कर रहे हैं, राइट, तो क्या आप सीए परस्यू कर रहे हो तो आप लाइक डॉक्टर का कोर्स खरीदोगे? नहीं ना, क्योंकि आपके इंटरेस्ट का नहीं है, आप सीए कर रहे हो, आपको सीए का कोर्स जो है वो फैसिनेटिंग लगेगा, तो ये हो जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, नो डिमांड। तो यही होता है जब किसी चीज़ के बारे में आप अवेयर नहीं हो या अनइंटरेस्टेड हो, वो हो जाता है आपका नो डिमांड। अनहोलसमनेस डिमांड, अनहोलसमनेस डिमांड क्या होता है ना, अनहोलसमनेस डिमांड इज अदर साइड ऑफ नेगेटिव डिमांड, ठीक है। द कस्टमर शुड नॉट डिजायर द प्रोडक्ट येट दे परचेज द प्रोडक्ट। क्या होता है ना कि एक तरह का यू नो बैड हैबिट्स का होता है, जैसे सीक्रेट, अल्कोहल, ये सब जो होता है ना, ये नेगेटिव डिमांड रहता है। मतलब इस चीज़ के बारे में आपको लेना, आपको ये चीज़ परचेज नहीं करना चाहिए, आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, यू नो, इसका कंजम्पशन इज़ बैड, बट स्टिल लोग इसे खरीदते हैं, यू नो, इसीलिए होता है ये अनहोलसमनेस डिमांड, यू नो। अदर साइड ऑफ द नेगेटिव डिमांड, द कस्टमर शुड नॉट डिजायर द प्रोडक्ट। अरे सिगरेट पीना मना है, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, बट स्टिल लोग इसको परचेज कर रहे हैं, तो ये हो जाता है अनहोलसमनेस डिमांड। जस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल्स विच इज सिगरेट एंड अल्कोहल, हर एक का एग्जाम्पल याद कर रखना, आपको खुद ऑटोमेटिकली कंसेप्ट याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, लेटेंट डिमांड। एज द नेम सजेस्ट लेटेंट, लेटेंट मतलब नेम सजेस्ट कर रहा है लेटर, विच मीन्स लेटर। द नीड फॉर द प्रोडक्ट इज रियलाइज लेटर। नॉर्मल फ़ोन वैसे स्मार्टफोन, इसका नीड जो है हमें लेटर रियलाइज होता है। जैसे कोविड के पहले हम ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ते थे, तो उस वक्त हमारा जो ऑनलाइन ऐप्स था वो उस वक्त इतना नहीं था फैसिनेटिंग। अब क्या हो गया, अनअकैडमी, बायजूस, ये क्या हो गया, अब कोविड के वक्त जो ये सब ऑनलाइन क्लासेस कितने रैपिडली इंक्रीज होने लगे, तो इनका नीड हमें कब रियलाइज़ हुआ, लेटर, राइट। वैसे होता है नॉर्मल फ़ोन, पहले हम नॉर्मल फ़ोन में खुश थे, बट बाद में हमें रियलाइज़ हुआ नहीं, स्मार्टफोन में ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमें इंटरनेट फैसिलिटी है, वीडियो कॉलिंग ऑप्शन है। तो बाद में जिस प्रोडक्ट का हमें नीड रियलाइज होता है ना, वो होता है हमारा लेटेंट डिमांड, यू नो, द वर्ड लेटेंट विच इज रिलेटेड टू लेटर, विच इज रियलाइज लेटर ऑन। Moving forward, declining demand. Declining demand is when the demand for the product decreases or the customer now less frequently purchase the product. जिस डिमांड ना, जिस प्रोडक्ट का डिमांड धीरे 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 डिक्रीज होते रहता है, वो होता है डिक्लाइनिंग डिमांड, ठीक है। जैसे CD प्लेयर्स पर इंट्रोड्यूस एंड iPod केम इन द मार्केट, द डिमांड फॉर वॉकमैन वेंट डाउन। क्या हुआ कि पहले आपका जो है, सपोज पहले आपका PC कंप्यूटर का बहुत यूज़ हुआ करता था, अभी भी यूज़ है, बट यू नो फिर शिफ्ट हो गया, आपके लैपटॉप आ गया, फिर लैपटॉप से टैबलेट आ गया, राइट। तो ये क्या होता है ना, हमारा जैसे जैसे लैपटॉप का डिमांड बढ़ते गया, हमारा PC का डिमांड कम होते गया। तो यही है, जैसे आपका न्यू टेक्नोलॉजी आता है, वैसे आपका पुरानी टेक्नोलॉजीज का डिमांड डिक्रीज होते रहता है, तो वो हो जाता है डिक्लाइनिंग डिमांड। इरेगुलर डिमांड, इरेगुलर डिमांड इज द डिमांड फॉर इरेगुलर वर्ड से ही आपको समझ आ जाएगा, इरेगुलर विच इज़ नॉट रेगुलर, दैट मीन्स विच इज़ सीजनेबल बेस्ड। लाइक डिमांड फॉर अम्ब्रेला, राइट, वो कब होता है, हमारे रेनी सीजन में होगा, रेनकोट रेनी सीजन में होगा, राइट। सनस्क्रीन, सनस्क्रीन ऐसे आप ऑल 12 मंथ्स यूज़ करते हो, बट मोस्टली समर्स में आपको रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्या हो जाता है, इरेगुलर डिमांड, मतलब वो डिमांड जो है ना, वो पीक पे कब होता है, जब आपका वो सीजन अराइज होता है, तो वो होता है इरेगुलर डिमांड। दिस प्रोडक्ट आर सोल्ड इरेगुलरली एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द पीक सीजन। तो पीक सीजन में क्या होता है, इसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। जैसे डियो का डिमांड भी आपका ऑल 12 मंथ्स रहता है, बट यू नो द
द पीक सीजन इज द समर सीजन। समर सीजन में आपका डीओ का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो हो जाता है आपका इरेगुलर डिमांड। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया ये 6 पॉइंट। पहले मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ में बता देती हूँ। नेगेटिव डिमांड वो होते हैं जिनका कोई डिमांड नहीं करना चाहते, जिसको सब अवॉइड करना चाहते हैं। नो डिमांड, जिसका कोई डिमांड नहीं है। अनहोलसमनेस, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। लेटेंट डिमांड, जिसका हमें नीड्स लेटर रियलाइज होता है। डिक्लाइनिंग डिमांड, जिसका डिमांड जो है धीरे 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 डिक्लाइन हो रहा है। इरेगुलर डिमांड, जो कि सीजनेबल बेस्ड होता है। मूविंग फॉरवर्ड, फुल मार्केट डिमांड। फुल मार्केट डिमांड क्या होता है ना? इन एन आइडियल एनवायरनमेंट अ कंपनी शुड हैव अ फुल डिमांड। हियर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट इज कंज्यूमर आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर रिलीज इन द मार्केट। दैट मीन्स फुल मार्केट डिमांड क्या होता है? जब डिमांड हमारा इक्वल टू सप्लाई होता है। दैट मीन्स आप जितना सप्लाई कर रहे हो उतना ही डिमांड हो रहा है, मतलब आप जितना बना रहे हो उतना बिक रहा है, कुछ स्टॉक बच नहीं रहा है, वो होता है आपका फुल डिमांड। लाइक फुल, द वर्ड इटसेल्फ फुल, मतलब पूरा सेल हो रहा है। एग्जाम्पल मेडिसिन, ठीक है। ओवरफुल डिमांड ओवरफुल मतलब क्या हो गया कि आपका डिमांड ज़्यादा है पर आपका सप्लाई कम है, मतलब आप सप्लाई ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपका डिमांड बहुत है। जैसे नेसेसिटीज़ का, राइट, चावल, वीट, नमक, ये सब का सप्लाई जो है वो, ये सब का डिमांड आप हमेशा करते हो, ये सब नेसेसिटीज़ प्रोडक्ट है, पर आपका सप्लाई उतना नहीं है। डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज मोर देन द सप्लाई इन द मार्केट। हियर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई एंड मोर कस्टमर आर रेडी टू बाय दिस प्रोडक्ट। ये बेसिकली ना आपका नेसेसिटीज़ प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया राइस, वीट, फूड, ये सब में, ठीक है, जहाँ पे आपका डिमांड इंक्रीजेस द सप्लाई या डिमांड ओवरपासेस द सप्लाई। आई होप आई एम क्लियर। फुल डिमांड में आपका डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है एंड ओवरफुल में डिमांड जो है वो एक्सीड कर जाता है सप्लाई को। देखिए, स्टेट ऑफ डिमांड एंड मार्केटिंग टास्क, ये ना हर एक जो डिमांड जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, वो सब के जो है ना वो अल्टरनेटिव नेम्स है, और ये नेम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मैं मार्क कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में। देखिए, नेगेटिव डिमांड को हम कन्वेंशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं, नो डिमांड को स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग बोलते हैं, लेटेंट डिमांड को हम डेवलपमेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब आप कौन सी डिमांड के लिए कौन सा मार्केटिंग जो यूज़ होता है ना वो है। डिक्लाइनिंग डिमांड के लिए हम रीमार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं, इरेगुलर डिमांड के लिए हम सिंक्रो मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं, फुल डिमांड के लिए मेंटेनेंस मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं, ओवरफुल डिमांड के लिए डी मार्केटिंग, मतलब आप अपना जो है आपका ओवरफुल हो गया तो आप क्या करोगे, उसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग कम कर दोगे, ठीक है। अनहोलसमनेस डिमांड को आप काउंटर मार्केटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये बैड प्रोडक्ट्स के लिए होता है, तो आप काउंटर मार्केटिंग करके बता सकते हो कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं है आपके लिए, तो इसका डिमांड डिक्रीज़ कर सकते हो। रीमार्केटिंग मतलब होता है कि आप जो है अपने प्रोडक्ट को फिर से मार्केट कर रहे हो, राइट, वो आता है आपका रीमार्केटिंग। जैसे आपका फेयर एंड लवली पहले था, उसको रीमार्केट करके ग्लो एंड लवली कर दिया, राइट, तो वो रीमार्केटिंग हो जाता है। सिंक्रो मार्केटिंग होता है जो आपका टाइम के अकॉर्डिंगली होता है, जैसे आपका इरेगुलर सीजन में यूज़ होता है सिंक्रो मार्केटिंग, ठीक है। स्टिमुलेट करने मार्केटिंग वो होता है आप किसी को पर्सुएट करना कि वो प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि नो डिमांड में क्या होता है कि हमारा डिमांड नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि लोग इसे खरीदे, ठीक है। हाँ, तो ये सारे आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है ये यूज़ कर सकते हैं फॉर द वेरियस डिमांड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार पढ़ लेना। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने के लिए कि डिमांड, नीड्स एंड वांट्स में क्या डिफरेंस है। इससे बाहर आपको ये तीनों के डिफरेंस में कुछ नहीं पूछेगा। हम फर्दर और भी वीडियोस लाएंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे फर्दर बता सकते हो, मैं वही टॉपिक आप सबके लिए ले आया करूँगी। और क्लास पसंद आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता सकते हैं। टिल देन आप पढ़ते रहिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के लिए, ताकि बहुत लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। बाय एवरीवन।